हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर रेड्डी आज फिर स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16 में। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट चालू है हमारी 2.3। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का एक एग्जाम्पल बताया था। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 और उसके आगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो एंड तक देखना। और अगर आप मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना। ठीक है, चलो लेक्चर को शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन मेथड क्या है, हमने कल इसका एग्जांपल भी एक सॉल्व किया। आज हमारा ये सेकंड एग्जांपल है, राइट। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हमको ये दो इक्वेशंस दी है, उसको हमको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो हम लिख लेते हैं बाय कन्वर्टिंग above equation in मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। सबसे पहले हमको यही करना है, सबसे पहली स्टेप है हमारी। चलो तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ए को क्या डिनोट करते हैं हम, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या होगा कोएफिशिएंट, 1 3 1 3 3 5 3 5। या हो गई हमारी ए मैट्रिक्स। अभी हम क्या निकालते, एक्स मैट्रिक्स निकालते। दिस इज नथिंग बट वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। नाउ व्हाट अबाउट बी मैट्रिक्स? B matrix is matrix of constant, that is 2 and 4. In this both equation 2 and 4 are constant, right? इसलिए हम B में लिखेंगे 2 and 4. नाउ अभी देखो हमको रिडक्शन मेथड से करना है। अगर इन्वर्जन मेथड से करना है तो हमारे पास फॉर्मूला x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है। हमको रिडक्शन मेथड से करना है तो हमको फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी, करेक्ट। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, we know that ax इज इक्वल टू बी, करेक्ट है। इसमें इसकी वैल्यूज डाल देंगे, ए की मैट्रिक्स ए डालेंगे, एक्स की एक्स डालेंगे, एक्स की हम लास्ट में भी डाल सकते हैं क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, और बी का डाल देंगे। चलो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स क्या है हमारी 1 3 3 5 है, 1 3 3 5। व्हाट इज एक्स मैट्रिक्स, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। What is B? B is constant matrix 2 and 4, करेक्ट है। चलो अभी फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला कि रिडक्शन मेथड में बेसिकली हमको ये जो ए मैट्रिक्स है इसको इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्ट करना है, या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स प्लस वाई के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगा, ये दोनों अगर जीरो होगा तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी फॉर्म में नहीं करना है। हमको एक तो करना है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो ये देखो, इधर देखा जाए तो इसको इससे 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो मिलने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिलेगी तो हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1 करेंगे। R2 माइनस 3 टाइम्स R1 मतलब R2 3 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 1 3, इट विल बी 0। तो चलो क्या आता है देखते हैं। 1 3 R1 में तो नो चेंज है तो 1 3 जैसे कि वैसा, ठीक है। एक्स वाई जैसे कि वैसा, और इधर के मैट्रिक्स में R2 चेंज हो रहा है, R1 जैसे कि वैसा 2। चलो अभी देखो, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1। इधर R2 क्या है, 3 है, माइनस 3 इंटू 1 3 मतलब 0। तो ये एलिमेंट तो हमको 0 मिल रहा है। व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट 5, R2 मतलब क्या है 5, 5 माइनस 3 इंटू 3, R1 इधर क्या है 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, माइनस साइन एज इट इज, 5 माइनस 9 इट विल बी माइनस 4। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है इधर समझाता हूं मैं। R2 क्या है इधर 5 है, ये 5 लिख लिया मैंने, माइनस साइन एज इट इज, ये 3 एज इट इज। R1 क्या है इधर 3 है, राइट, तो 3 इधर लिख लेंगे, R1 के जगह पे 3 लिख लिया। 3 3 का क्या होगा 9, 5 माइनस 9 इट विल बी माइनस 4, ये माइनस 4 लिखा हमने, करेक्ट है। चलो ये आ गया हमारा एक। इधर क्या आएगा राइट हैंड साइड में, R2 क्या है 4 है, माइनस
3 एज इट इज, 4 माइनस 3, R1 क्या है 2 है, तो ये 2, तो क्या आएगा 4 माइनस 3 2 जा 6, इट मीन्स -2। करेक्ट है? कैसा है, समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट है क्या? इसके पहले कल भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अभी और एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं, ठीक है? चलो, अभी देखो हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल गया, मतलब हम इसको अभी ये मैट्रिक्स को ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको बताओ? चलो एक लाइन गिरा लेता हूं मैं, ये देखो 1 मल्टीप्लाई बाय x, इट विल बी x, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय y, इट विल बी प्लस 3y। ठीक है, 0 इंटू एक्स, इट विल बी 0x, प्लस -4 इंटू वाई, इट विल बी -4y। देखो 0 इंटू एक्स 0x, -4 इंटू वाई -4y, करेक्ट है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स जैसे कि वैसे 2 -2, 2 एंड -2। चलो अभी क्या करेंगे हम, ये देखो 0x प्लस -4y है, मतलब 0x मतलब 0, तो -4y इधर बचेगा नीचे में, ठीक है? चलो एक बार और एक स्टेप लिख के बता देता हूं मैं आपको, x प्लस 3y, और नीचे क्या बचेगा, 0 माइनस 4y मतलब ही 4y इज इक्वल टू 2 एंड -2, करेक्ट है क्या? चलो अब नाउ वी नो दैट इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से हम, फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू फर्स्ट रो ऑफ दिस मैट्रिक्स, that means x plus 3y will be equal to 2, and what about second row? Second row is also equal to second row of this matrix, so -4y will be equal to -2, that means y is equal to 2 by 4, that is y is equal to 1 by 2, करेक्ट है? ये मिले हमको y की वैल्यू, अब y की वैल्यू इधर डाल देंगे, क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू वाई, क्या मिला हमको 1 by 2 मिला है, राइट? बराबर है ना हमारा 1 by 2, हाँ बराबर, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 2 एज इट इज आएगा इधर, देखो x जैसे कि वैसा, 3 जैसे कि वैसा, y के जगह पे हमने क्या डाला 1 by 2 डाला, और ये 2 जैसे कि वैसा। चलो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या आएगा, x प्लस 3 इंटू 1 3, x प्लस 3 इंटू 1 3 बाई 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ये 3 बाई 2 इधर प्लस में इधर भेज देंगे, उसको माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3 बाई 2, करेक्ट है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 2 जा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 अपॉन 2, दैट इज x इज ऑल्सो इक्वल टू 1 by 2, करेक्ट है? समझ में आया? 4 माइनस 3 विल बी 1 एंड 2 नीचे का डिनोमिनेटर का 2 जैसे कि वैसा, x मिला 1 by 2, y मिला 1 by 2, हमको लग रहा है गलत है, टैली कर लेंगे। चलो ये इक्वेशन पकड़ो, इसमें डालेंगे x भी 1 by 2 और y भी 1 by 2 है, इधर 1 by 2 डालेंगे और इधर 1 by 2 डालेंगे, तो क्या आएगा, 1 by 2 प्लस 3 इंटू 1 by 2, मतलब 1 by 2 प्लस 3 1 जा 3 3 by 2, मतलब क्या, 3 प्लस 1 4 by 2, that is 2, this is 2, here it is 2, right? That means when x is equal to 1 by 2 and y is equal to 1 by 2, इक्वेशन 1 सेटिस्फाइड, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमारे आंसर करेक्ट है। चलो ये इक्वेशन पहला हो गया, अभी हम देखेंगे दूसरा इक्वेशन बराबर है क्या, x के जगह पे 1 by 2 डालेंगे 1 by 2, एंड y के जगह पे 1 by 2 डालेंगे 1 by 2 इज इक्वल टू 4 एज इट इज, ठीक है? 3 by 2 आ जाएगा इधर, प्लस इधर 5 by 2 आ जाएगा, और इधर 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 प्लस 5 इट विल बी अगेन 8 एंड डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, देखो here it again, it's again 4 is equal to 4, that is LHS is equal to RHS, that means the values of x and y is equal to 1 by 2 satisfy both these equation, therefore our answer is correct, right? ये हमने सिर्फ टैली किया, ये आपको करने का काम नहीं है, आपको सिर्फ इतना सॉल्व करके आंसर बताना है, बट लेकिन हमको पता है कि नहीं राइट है या रॉन्ग है, वो आंसर चेक करने के लिए मैंने आपको वैल्यूज उसके डाली इक्वेशन में और इक्वेशन सेटिस्फाई होता करके बताया, ठीक है? समझ में आया? तक कोई डाउट है आपको? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में और एक एग्जांपल बताता हूं मैं।
चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमारा एक ही काम है, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, राइट। चलो, बाय कन्वर्टिंग अबव, मैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। चलो यहां तक आ गए। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ए को हम लिखेंगे 3 एंड माइनस वन, और नीचे क्या लिखेंगे 4 एंड 1। एक्स को हम लिखेंगे x एंड y। Here in this question again there are only two variables, therefore we can x is equal to x and y. What about b? B matrix will be constant 1 and 6. चलो ये आ गया। अब now we know that, what we know that, we know that ax is equal to b. What about a? A is 3 minus 1, 4 and 1. What about x? X and y. What about b? B is 1 and 6. ठीक है। चलो अभी हमको इसको करना है या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट हम इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमको एक चीज यहाँ पे पता चल रही है कि इधर -1 है और नीचे +1 है, तो बेसिकली हम R1 प्लस R2 अगर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो चलो करते हैं, क्या करेंगे, बाय चेंजिंग, सॉरी रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे तो उतना स्टेटमेंट लिखने का काम नहीं, इसलिए हमको मेन लिखना है उसका। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, क्या आएगा 3 + 4 7 आ जाएगा। -1 + 1 इट विल बी 0। ठीक है, 4 एज इट इज एंड 1 ऑल्सो एज इट इज। हियर x एंड y एज इट इज। इधर क्या होगा, R1 प्लस R2 मतलब 1 + 6 इट विल बी अगेन 7 और 6 एज इट इज। ठीक है, चलो अब इसको आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिसेस, these two matrices। 7 into x it will be 7x plus 0 into y it will be 0y। ये होगा हमारा फर्स्ट रो। 4 into x it will be 4x, 1 into y it will be 1y plus 1y is equal to 7 and 6। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 7x plus 0y मतलब 0y मतलब 0 हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा 7x बचेगा, नीचे क्या बचेगा 4x प्लस y बचेगा, करेक्ट है। इधर क्या बचेगा 7 into 6, सॉरी इंटू नहीं है, 7 and 6। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा 7x इज इक्वल टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस y इज इक्वल टू 6। 7 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर डिवीजन में जाएगा, क्या आएगा 7/7 दैट इज x विल बी इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा पहला सॉल्यूशन। x की वैल्यू 1 इधर डालेंगे, ये इक्वेशन में क्या आएगा 4 into 1 plus y इज इक्वल टू 6। ये 4 1 जा 4 plus y इज इक्वल टू 6। 4 इधर एडिशन में, इधर जाएगा सब्ट्रैक्शन होगा, वो 6 - 4 बनेगा। y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू 2। आपको लगता है कि रॉन्ग है तो फिर से जैसे मैंने आपको बताया दोनों इक्वेशन में ये वैल्यूज प्लेस करना है, इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा सॉल्यूशन ये करेक्ट वैल्यूज है x एंड y की। ठीक है, चलो समझ में आ गया यहाँ तक, ये नोट डाउन करो। और एक चीज, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 एग्जांपल्स थे, तीनों सॉल्व करके दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 एग्जांपल्स, उसमें से ये थर्ड एग्जांपल था हमारा, राइट। अभी एक फोर्थ एग्जांपल है जो आप होमवर्क में ट्राई करो, क्योंकि कैसा है आपको भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। मैं तो क्या सॉल्व करके दे ही दूंगा इधर। क्या है एग्जांपल नंबर 4, इक्वेशंस क्या है उसमें, 5x + 2y इज इक्वल टू 4।
5x plus 2y is equal to 4. What about another equation? 7x plus 3y is equal to 5. 7x plus 3y is equal to 5. ठीक है, चलो ये वाला फोर्थ एग्जांपल बहुत इजी है, सेम दो वैसे सेम ही मेथड से करना है। जैसे ये तीनों सम हमने किए लास्ट लेक्चर में एक, और ये लेक्चर में अभी स्टार्टिंग में दो बता दी, तो वो तीनों प्रॉब्लम्स अगर आपको आ गए तो ये चौथा भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। सेम यही मेथड से करना है, क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड, राइट। तो चलो ये नोट डाउन कर लो और ये होमवर्क सॉल्व करना है। क्या आंसर आता है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट। चलो चलो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। हमने जब प्रीवियस क्लासेस में वर्ड प्रॉब्लम देखे हमने कैसा होता है, मतलब हमको इक्वेशंस वगैरह देखे नहीं रहता, उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन, मतलब हमको एक बड़ा क्वेश्चन देखे रहेंगे, उसमें से हमको कुछ वैल्यूज देखे रहेंगी कुछ चीजों की, या कुछ कुछ भी देखे रह सकता है, वेदर इट मे बी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स और कोई चीजों के बारे में, या कोई हॉस्पिटलिटी के बारे में, किसी के भी बारे में। तो हमको वो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उसमें से हमको इक्वेशन भी खुद ही फाइंड करना है, और वो इक्वेशन फाइंड करके उसका सॉल्यूशन भी हमको खुद ही फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस मतलब थोड़ा लेंदी होने की वजह से मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, क्योंकि हमको सॉल्व भी करने में बहुत जगह लगने वाली है उसको, ठीक है। तो मैं ओरली आपको मतलब एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन क्या है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीज, राइट। मतलब 4 पेंसिल्स, ये देखो मैं आपको रफली एक्सप्लेन करके देता हूँ। कॉस्ट बोल रहा है मतलब किसकी, पेंसिल की, पेन की और इरेजर की। पेंसिल, पेंसिल, पेन एंड इरेजर, पेंसिल, पेन एंड इरेजर, ये तीन चीजों की उन्होंने क्या बोला है उसको। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 3 पेन एंड 2 इरेजर इज 60 रुपीज। ये तीनों की मतलब प्राइस दिए 60, मतलब डायरेक्ट एक एक पेंसिल या एक एक पेन की नहीं, 4 पेंसिल 3 पेन और 2 इरेजर, ये सब मिला के 60 रुपीज है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स 4 पेन्स एंड 6 इरेजर is 90 rupees. And what about third condition, whereas the cost of 6 pencils, 2 pens and 3 eraser is 70 rupees. Find the cost of each item by using matrices. मतलब हमको पेंसिल, पेन और इरेजर के अलग अलग मतलब क्वांटिटी के लिए अलग अलग प्राइस दिए उन्होंने, लेकिन हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक पेंसिल की प्राइस, एक पेन की प्राइस और एक इरेजर की प्राइस, राइट। तो वो कैसा सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। बहुत इजी है, ऐसा लगता है वर्ड प्रॉब्लम आने के बाद कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पेंसिल के कॉस्ट के लिए हम अज्यूम करते हैं एक्स, पेन के कॉस्ट के लिए हम अज्यूम करेंगे वाई, और इरेजर के कॉस्ट के लिए हम अज्यूम करेंगे जेड रुपीज। हाँ, ये प्राइस हो गई, एक्स प्राइस हो गई एक पेंसिल के लिए फॉर सिंगल पेंसिल, एक पेन के लिए वाई हो गई, और एक इरेजर के लिए जेड प्राइस हम अज्यूम कर रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट कैसा करेंगे, ये देखो क्वेश्चन लिखा नहीं मैंने, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है और उसका आंसर तो हमको फाइंड करने में थोड़ी जगह कम गिरेंगे, इसलिए। तो चलो स्टार्ट कैसा करेंगे हम, लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम दैट प्राइस प्राइस ऑफ वन पेंसिल, प्राइस ऑफ वन पेंसिल is equal to x rupees, price of one pen is equal to y rupees, and price of one eraser, right, eraser is equal to z rupees। अब हम इसके प्राइस अज्यूम कर रहे हैं, एक पेंसिल की, एक पेन की और एक इरेजर की। हमको इनडायरेक्टली एक्स वाई जेड ही फाइंड करना है क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड द प्राइस फॉर वन पेंसिल, प्राइस फॉर वन पेन एंड प्राइस फॉर वन इरेजर, ठीक है। अभी उन्होंने जो कंडीशन दी है वो हिसाब से हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। पहली कंडीशन क्या बोल रहे हो, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स 3 पेन्स एंड 2 इरेजर, ठीक है। कंडीशन 1 में इधर लिखता हूं, कंडीशन 1, कंडीशन 1 के हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स, पेंसिल्स के लिए प्राइस क्या लिख रहे हैं हम, एक्स लिख रहे हैं,
तो 4 पेंसिल के लिए प्लस 3 पेन्स के लिए, पेन्स क्या है y है, और 2 इरेजर के लिए, मतलब इरेजर की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं z, तो 2 इरेजर के लिए कितनी अमाउंट गिर रही है हमको 60 रुपीज। अगर हमने इतनी क्वांटिटी, अगर 4 क्वांटिटी ऑफ पेंसिल, 3 क्वांटिटी ऑफ पेन एंड 2 क्वांटिटी ऑफ इरेजर लिए, तो हमको पड़ रहा है वो 60 रुपीज का। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम कंडीशन 2, कंडीशन 2 से क्या बोलेंगे हम, कंडीशन 2 क्या दिया उन्होंने, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, 4 पेन एंड 6 इरेजर। 2 पेंसिल, 4 pen and 6 eraser. What is that price? Is 90 rupees. That means this is our second equation, right? What about condition number 3? थर्ड कंडीशन क्या है, उन्होंने क्या बोला है थर्ड कंडीशन, द कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेन्स एंड 3 इरेजर। कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल, 2 पेन एंड 3 इरेजर इज कितना है, 70 रुपीज, राइट, 70 रुपीज। ये हमको मिल गया थर्ड इक्वेशन। अभी मैं मिटा देता हूँ, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसका कुछ काम नहीं, ये हमने इधर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हमको इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गया। जैसे कि फ्रेंड्स अभी अभी तक हमने जो ये एक्सरसाइज में देखा कि जो भी जब भी हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलता है तो हम उसको 2 फॉर्म से कर सकते हैं सॉल्व। एक है हमारा इन्वर्जन मेथड, एक है रिडक्शन मेथड, और उससे हम क्या मिलता है आखिरी में, हम क्या सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब क्या एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी। बट कब, जब इक्वेशन में अगर 2 ही वेरिएबल है, यहाँ पे इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है और इक्वेशन 3 है, मतलब 3/3 की मैट्रिक्स मिलेगी हमको यहाँ पे। ठीक है, और तभी हमको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना। और एक्स वाई जेड क्या है, प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, 1 पेन एंड 1 इरेजर है। चलो करते हैं। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 4x, सॉरी एक्स नहीं आएगा, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है हमारी ये वाली, तो लिख लेंगे 4 3 2। ठीक है, और सेकंड क्या है, इक्वेशन 2 4 6 है, 2 4 एंड 6। थर्ड इक्वेशन क्या है, 6 2 3 है। करेक्ट है, समझ में आ गया था। चलो अभी देखो फ्रेंड्स, अभी हमने 3/3 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व नहीं किया, हमने 2/2 के लिए किया था। तो हमको जो एक्स मैट्रिक्स मिल रही थी वो 2 ही वेरिएबल की मिल रही थी। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई एंड जेड है, राइट, एक्स वाई एंड जेड। अभी बी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, क्या है कांस्टेंट, 60 90 70, लिख लेंगे 60 90 एंड 70। करेक्ट है, समझ में आया तक आपको कोई डाउट है? ठीक है, चलो चलो अभी हमने इसको कर लिया कन्वर्ट मैट्रिक्स फॉर्म में, एक ए एक्स और बी हमने निकाल लिया। अब इसके आगे हमको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड। अब आप बताओ कौन सा मेथड से आप सॉल्व करना चाहोगे, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उनको सिर्फ ये तीनों की वैल्यूज चाहिए। आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो। तो जैसे कि हमने पहले किया था इनवर्स मेथड से, तो हम इनवर्स मेथड से करना है या रिडक्शन मेथड से करना है, आप बताओ। इनवर्स मेथड से करना है, चलो इनवर्स मेथड से करते हैं। तो इनवर्स मेथड से करने के लिए सबसे पहली स्टेप हमारी क्या है, इनवर्स फाइंड करना। और ए इनवर्स फाइंड करना मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना। उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। क्या है फॉर्मूला हमारा, वी नो दैट x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि ऑलरेडी हमारे इक्वेशन 1 2 एंड 3 हमने लिख लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको याद रहना चाहिए हमेशा। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड से, मतलब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या क्या करना है, तो चलो बताता हूँ। ठीक है, चलो फॉर फाइंडिंग ए इनवर्स वी हैव टू फर्स्ट फाइंड डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या है, कैसा निकालेंगे बताओ। ए क्या है, 4 3 2, 4 3 2, 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 3।
चलो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये ऊपर लिखेगा मैंने 2 and 3। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसा करेंगे, पहले तो 4 लिखेंगे हम, 4, और बाकी ये उसका रो कॉलम छोड़ दिए, ये 4 एलिमेंट्स बचे, तो उसकी डिटर्मिनेंट 4 6 4 6 2 3 2 3, ठीक है, -3, ये रो ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 2 6 6 3 2 6 6 एंड 3 +2 क्या आएगा, 2 4 6 2 2 4 6 एंड 2, करेक्ट है। चलो अभी क्या आएगा इधर, 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, -6 2 जा 12, -3 एज इट इज, 3 2 जा 6, -6 6 जा 36, ठीक है, +2 2 2 जा 4, -6 4 जा 24। चलो सॉल्व करेंगे, 12 - 12 0 एंड 0 into 4 it will be 0, राइट। इधर क्या आएगा, -3 एज इट इज, 6 - 36 it will be -30, +2 4 - 24 it will be -20, राइट। 24 में से 4 गए तो 20 बचेंगे, साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन सा नंबर है 24, तो उसका माइनस की साइन -20 को आ जाएगी। चलो आगे, -3 into 30, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, 3 3 जा 9, दैट मीन्स 90, और इधर 2 2 जा 4, बट साइन माइनस, तो -40, इट इज 50। क्या है ये, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या मिला हमको, 50। एज डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, करेक्ट है। अब ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ए हमको 0 नहीं मिला, तो ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ए इनवर्स कैसे निकालेंगे हम बताओ। उसके लिए तो पहले हमको माइनस और ये फाइंड करना है, तो पहले माइनस कर लेते फाइंड, M11 M12 M13 M14, सॉरी M14 नहीं, 3 ही एलिमेंट है हमारे पास, M21 M22 M23 एंड M31 M32 एंड M33, करेक्ट है। चलो इसको सॉल्व करेंगे। M11 क्या आएगा ये मैट्रिक्स में, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 6 2 3 आएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ इधर ना, 4 3 जा 12, -12 इट विल बी 0, 12 - 12 दैट इज इक्वल टू 0। M12 क्या आएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दिए तो 2 6 6 3, मतलब 2 3 जा 6, -36, 6 - 36 it will be -30, 6 - 36 it will be -30। What about M3, ये वाला, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 2 2 जा 4, -24 it will be 4 - 24 that is -20। 2 1 इसके लिए ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 3 जा 9, -2 2 जा 4, 9 - 4 it will be 5। M22 क्या है, 4, रो कॉलम छोड़ दो, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, -6 2 जा 12, अगेन 0। व्हाट अबाउट M23, ये एलिमेंट ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 2 जा 8, -6 3 जा 18, दैट मीन्स -10 मिल रहा है। ये समझ में आ रहा है ना, ये माइनस तो हमको कब से निकालते आ रहे हैं हम। व्हाट अबाउट M31, 8 - 18 बराबर है ना, कौन सा निकाला आपने, M23 मतलब ये वाला, तो ये रो कॉलम छोड़ दो, 4 2 जा 8, -6 3 जा 18, करेक्ट है। M31 इसके लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 6 3 जा 18 आएगा, 6 3 जा 18, -4 2 जा 8 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। अब M32 ये एलिमेंट के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, क्या बचा, 6 4 जा 24, -2 2 जा 4, मतलब हमको 20 मिला। व्हाट अबाउट M23 इधर है, ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 4 जा 16, -3 2 जा 6, 16 - 6 हियर अगेन 10। चलो अभी A11 फाइंड करेंगे। A11
A11, A11 कैसे निकालते हैं? -1 का पावर 1+1 इंटू M11। अब देखो मैं वो आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंदी हो रहा है, हमारा लेक्चर भी लेंदी हो रहा है और हमारे पास जगह भी कम है। वो हमने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए कर लिए कि अभी मेरा वो बताने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अब आपको वो खुद ही आएगा और आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने मल्टीपल एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए उसके ऊपर। A33, चलो A11 के लिए 0 है, मतलब ये तो वैसे भी 0 ही आना है। इधर M12 क्या है? -30, 1+2 3, 3 ऑड नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव होता है, तो माइनस इंटू माइनस इट विल बी +30। A13 3+1 4 मतलब पॉजिटिव, तो ये जैसे कि वैसा -20। A21 मतलब 3 3 ऑड नंबर का नेगेटिव नंबर का ऑड पावर इज ऑलवेज नेगेटिव, देयरफॉर 5 वी कैन राइट -5। 2+2 4 इवन नंबर बट 0 है तो 0 ही लिखेंगे। 2 3 3+2 5 ऑड नंबर, माइनस इंटू माइनस इट विल बी +10। 3+1 4 इवन नंबर, दैट मीन्स 10 प्लस आ जाएगा जैसे कि वैसा। A32 3+2 5 माइनस आ जाएगा -20। 3+3 6 जैसे कि वैसा 10 पॉजिटिव, राइट। ये हमको मिल गए कोफैक्टर्स। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे AIJ। क्या है ये हमारी AIJ मैट्रिक्स? 0 30 -20, 0 30 -20, -5 0 10, -5 0 10, 10 -20 एंड 10, 10 -20 एंड 10, करेक्ट है। चलो अभी हमको ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी हमको निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? हम इसका ट्रांसपोज करते हैं। तो देखो जगह कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट अभी ट्रांसपोज करता हूँ, वो स्टेप नहीं लिखता हूँ कि एडजॉइंट इज इक्वल टू AIJ ट्रांसपोज करके। मैं डायरेक्ट इधर क्या लिखता हूँ? एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू। अब आपको इसको ट्रांसपोज करना तो आता है। फर्स्ट रो इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो इज कन्वर्टेड इनटू थर्ड कॉलम, राइट। चलो 0 30 एंड -20 ये लिखेंगे हम कॉलम के फॉर्म में, 0 30 एंड -20। सेकेंड रो -5 0 एंड 10 है, इसको सेकेंड कॉलम करेंगे, -5 0 एंड 10। थर्ड रो 10 -20 10, 10 -20 10, ये हो गया हमारा एडजॉइंट, राइट। चल अभी हमको डिटर्मिनेंट मिल गया 50 है, एडजॉइंट ए मिल गया। अब हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इनवर्स। इनवर्स के लिए हमारे पास हमको पता है इनवर्स कैसा लिखते हैं हम, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। व्हाट इज दिस? ए इनवर्स, राइट, नॉट ए। डिटर्मिनेंट ए क्या मिला हमको? 50 मिला, तो 1/50, ठीक है। क्या आएगा इधर? ये वाली एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, 0 -5 10, 30 0 -20, 30 0 एंड -20, -20 10 10, -20 10 10, करेक्ट है। दिस इज अवर ए इनवर्स। देखो यहाँ तक अभी हमको ए इनवर्स मिला, सिर्फ ये इसके लिए अभी हमने इतना अभी पापड़ बेले आता, ठीक है, ये इनवर्स फाइंड करने के लिए। इसके आगे क्या करेंगे? हम इक्वेशन 4 इंप्लाई करेंगे, ये इक्वेशन 4, क्योंकि हमको ए इनवर्स फाइंड कर लिया, बी मैट्रिक्स तो हमारे पास रेडी है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करेंगे, जगह है। फ्रेंड्स अभी आप एक काम करो, ये नोट कर लो पहले, मैं कोई तो भी इरेज कर लेता हूँ एक पार्ट छोटा, फिर उसके बाद में हम करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये वाला पार्ट इधर का इरेज करता हूँ इतना, ये आप नोट डाउन कर लो पूरा यहाँ तक पहले, फिर मैं नोट इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो फ्रेंड्स अभी मैंने इरेज कर लिया ये, अभी हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। हमको ए इनवर्स मिल गया। अब हमारे पास इक्वेशन 4 में एक फॉर्मूला मैंने बताया अभी आपको, क्या था इक्वेशन 4? इक्वेशन 4 डायरेक्ट इंप्लाई करते हैं हम, क्या था? x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी था, राइट, क्योंकि हम इन्वर्जन मेथड से फाइंड कर रहे हैं इसलिए यही फॉर्मूला था। तो अभी ए इनवर्स की वैल्यू जो मिली हमको वो डाल देंगे, बी की वैल्यू भी थी हमारे पास, वो मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या थी बी की वैल्यू? 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70, दिस वाज आवर बी मैट्रिक्स, राइट। चलो सॉल्व करते हैं, ये इधर लिख लेता हूं मैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स का क्या है हमारा, क्या है इनवर्स? 1/50, मैट्रिक्स कौन सी है? 0 -5 10, 0 -5 एंड 10, ठीक है। सेकेंड रो 30 0
30 0 एंड -20 करेक्ट है। और थर्ड रो -20 10 10 -20 10 एंड 10, ये हो गई हमारी ए इनवर्स। व्हाट अबाउट बी? बी ए मैट्रिक्स है 60 90 एंड 70 करेक्ट है। चलो अभी ये दो मैट्रिक्स को हम सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो कैसा करेंगे? ये 1/150 1/50 एज इट इज रखता हूं मैं। 0 into 60 is 0, -5 into 90 9 5 is 45, -450 आएगा, प्लस 10 into 70 इट विल बी 700। ठीक है, चलो ये देखो 9 5 is 45, माइनस था तो माइनस लिख लिया, और 0 एज इट इज। 10 into 70 700 करेक्ट है। चलो 30 into 60 6 3 is 18, 0 0 दोनों के 2 0 आ जाएंगे। 0 into 90 it will be 0 and minus साइन है माइनस तो माइनस, 7 2 is 14 that means 1400 करेक्ट है। 7 2 is 14 और इसका 0 इसका 0 दो 0। चलो अब ये क्या है? 6 2 is 12 बट साइन ऑफ माइनस देयरफॉर -12, इसका 0 इसका 0 that will be 1200। 10 into 90 it will be 900 right, and 10 into 70 it will be 700 बराबर है। -20 6 2 is 12 00 9 1 is 9 00 7 1 is 7 00 करेक्ट है। चलो अब ये 150 एज इट इज रखते हैं हम और एक बार एक स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? 700 - 450 500 200 250, ये आएगा 250। ठीक है, 1800 - 1400 इट विल बी 400 एंड 9 + 7 इट विल बी 6। 6 में से 12 आ गए, 16 में से, सॉरी 9 7 9 + 7 16, 16 में से अगर 12 आ गए तो 400 बराबर है ना। 900 + 700 1600, 1600 में से 1200 के 400, ईयर अगेन हमको 400 मिलेगा राइट। चलो इधर क्या है हमारा x है ये। अभी ये 1/50 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा? 250 डिवाइड बाय 50 आ जाएगा। x मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम। x मैट्रिक्स क्या है? हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स है। क्या लिखे थे हमने उसको? x y and z, बिकॉज हियर इन दिस प्रॉब्लम वी हैव 3 वेरिएबल राइट। तो x y z उसके 3 वेरिएबल है। राइट हैंड साइड में हमको क्या मिला? अभी 1/50 से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 50 डिवाइड हो जाएगा 250 को, तो क्या आएगा? 0 0 कैंसिल, 5 5 राइट। x इज इट इज 5 400/50 0 0 कैंसिल, 5 8 जा, और यहाँ पे भी 5 8 जा 400। ठीक है, नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x is equal to y 5, y is equal to 8 and z is equal to again 8। Therefore हम x y z क्या थी? हमारी प्राइस थी 1 पेंसिल की, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर राइट। क्या है? x क्या था? किसकी प्राइस थी? पेंसिल की, मतलब x 5 है तो ये रहेगा 5 रुपीज। व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ 1 पेन? दैट इज पेन को क्या बोल रहे हो? y 8 है तो 8 रुपीज। ठीक है, व्हाट अबाउट 1 इरेजर? इरेजर को z से किए थे, z इज 8 रुपीज अगेन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करना था हमको? वर्ड प्रॉब्लम दिया था हमको, ये 3 चीजों की प्राइस फाइंड करनी थी। दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड हियर इट इज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 1 पेन एंड 1 इरेजर राइट। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है आपको? चलो यहाँ तक तो आपने नोट कर ही लिया था। उसके बाद में यहाँ से इधर नोट कर लो। ये देखो मैं आपको मार्क करके देता हूँ, यहाँ से नोट कर लेना। ये तो हमने गिवन का पार्ट हो गया हमारा, यहाँ पे फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो तो फ्रेंड्स आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।